भाई सच सच बता, तूने आद्या को क्यों भगाया था? हाँ भाई, मतलब क्या सोच के किडनैप किया था तूने उसे? कुछ नहीं सोचा था, जो उस टाइम सही लगा वो कर दिया, लेकिन क्या फायदा हुआ? मेरी उस हरकत से कुछ दिनों के लिए तो सगाई टल गई, लेकिन दोबारा डेट फिक्स हो जाएगी। अरे मैडम तो कुछ बोले तो तू उसकी जगह मना कर देना। परफेक्ट भाई, जब तू उसे किडनैप कर सकता है तो सबके सामने एक डायलॉग तो मार ही सकता है ना कि आद्या सम्राट से शादी नहीं करेगी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हैं? मैंने ऐसा कर दिया ना तो सवालों की मशीन गन चल जानी है मेरे पे। क्या क्या लोग पता नहीं क्या क्या मतलब निकालेंगे। और वैसे भी मेरी वजह से बहुत बदनामी हो चुकी है उसकी, अब और कुछ नहीं कर सकता मैं। हैं? भाई तबीयत ठीक है तेरी? 3 दिन पहले बिना सोचे समझे ट्रेन के सामने कूद सकता था तू, और आज एक बात बोलने के लिए इतना सोच रहा है? ऐसा 3 दिन में क्या खा लिया भाई? उन किडनैपर्स ने तेरे खाने में कुछ मिला दिया था क्या, जो इतना बदल गई है तू? मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है सैवी, शायद जय के पास हो, क्योंकि एक वही है जिसके पास मेरे हर अनसुलझे सवाल का जवाब होता है। कल सुबह ही मैं जय से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। फिर कोई आ गया, सुबह सुबह भी चैन नहीं है। यू नमस्ते आंटी। मॉर्निंग मॉर्निंग यहाँ क्या कर रही हो? ओ शख्स, कपड़े भी नहीं बदले? वाई? माता रानी का जगराता कर रही थी फुटलाइट? नहीं आंटी जी, वो एक्चुअली मैं बहुत थक गई थी तो ऐसे ही सो गई। एक्चुअली मेरा कुछ सामान रह गया था तो मैं ले लूं। ये यस, वहीं पर बस। हाँ? किधर? मैंने तो यहाँ तो कुछ भी। सोनेरी डिजाइनर्स? जय के पॉकेट से जो बिल मिला था वो भी सोनेरी डिजाइनर्स का था क्या? जय ने कल रात 6-7 ड्रेसेस ली, वो भी लेडीज। इसका टैग दोबारा चेक करती हूँ। जय अभी तक सो रहा है क्या? कैसे पूछूं आंटी से उसके बारे में? यही तो रखा था मैंने। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए आपका मॉर्निंग जूस। हाँ जूस। जूस? अब आद्या बेटा जूस पी लो। हम ना मॉर्निंग मॉर्निंग अपने घर से किसी को एम्प्टी स्टमक वापस नहीं भेजते। पी लो पी लो। नहीं आंटी, मुझे नहीं पीना। स्पेशल जूस है, मॉर्निंग में पियोगी ना तो स्किन ग्लो करने लगेगी, तुम भी मेरे जैसे यंग दिखोगी। पियो ना। नहीं आंटी, बेटा यूज्ड टू हो जाओ, ये मित्तल फैमिली का ना स्पेशल जूस है। पियो पियो, मैं कहती हूँ पियो। मैंने कहा शख्स, लगता है तुम्हारी किस्मत में ये जूस पीना रिटर्न ही नहीं है। चलो निकालो इसे, वॉश करवा देती हूँ। नहीं मैं घर जाके चेंज कर लूंगी, कोई बात नहीं। फिर तो स्टेन पड़ जाएगा, निकलेगा ही नहीं। हाँ महंगे कपड़े हैं, खराब हो जाएंगे। रेनू 2 मिनट्स में वॉश कर देगी। चलो 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 आओ, मैं तुम्हें कोई अपनी ड्रेस दे देती हूँ। अरे आओ ना। ये मेरी बड़ी एक्सपेंसिव और डिजाइनर ड्रेस है। व्हाट यू लुकिंग? फिट आ जाएगी तुम्हें? तुम भी तो थोड़ी चबी चबी हो ना, मेरी और तुम्हारी फिटिंग में 1-2 इंच का ही डिफरेंस होगा। इतना तो मैनेज कर ही लोगी ना तुम। वैसे भी इतने लूज लूज कपड़े पहनने का शौक है तुम्हें। लो चेंज। जी हाँ ये ठीक किया, सारी सच्चाई का पता लगाऊंगी। देखा, परफेक्ट फिट। वैसे आंटी इसे मैं घर जाके वॉश कर लूंगी। नहीं नहीं,
सीधी दाग है। महंगा पाउडर जल्दी से निकाल देगा। यू गो, बाय बाय। हाँ बाय। लेबल तो यही है। नहीं नहीं रूपा, ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है। हाँ ये प्राइस भी सेम है। हे भगवान जी, मेरा बेटा मुझे इतना बिग धोखा तो नहीं दे सकता। नहीं नहीं, मैं ना अभी जाकर उससे सब बातें क्लियर करती हूँ। पता नहीं कहाँ होगा जय। आद्या, हाय सम्राट। तुम इस वक्त यहाँ? जी। गुड। वैसे भी तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, अकेले में। क्या? उस दिन जब मैं वहां से निकला, वो गुंडे तुमसे कुछ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे जाने के बाद उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? क्या? मेरे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? तुम्हें छुआ? आपको बस यही पूछना था मुझसे? हाँ, ऑफ कोर्स। आफ्टर ऑल तुम्हारा होने वाला पति हूं मैं, जानने का हक है मुझे। वहां क्या देख रही हो? तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। नहीं देना जवाब, खास करके इस बात का। आध्या, जय, यहाँ भी आ गई। जय, वहां से ऐसे क्यों चले आए? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। जय, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? नहीं, क्या सुनूं मैं? कुछ नहीं सुनना मुझे। परेशानियां उठाई, इतना कुछ किया, और तुम्हारी जब बारी आई कुछ बोलने की तब तुमसे कुछ नहीं बोला। जय, मेरी बात तो सुनो। मुझे मत समझाओ। घर वालों को समझाओ कि तुम्हें शादी नहीं करनी है सम्राट से, लेकिन उनसे तो तुम कुछ कहा नहीं गया। ना तब कहा गया था, ना अब कहा गया, जब वो तुमसे इतना वाहियात सवाल पूछ रहा था। उसे ना तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, उसे बस ये जानना है कि तुमने किसी के साथ। आत्मा वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं ये जानती हूँ जय। हाँ तो पता है तो कुछ कर क्यों नहीं रही हो? मैं ही पागल हूं कि मैंने तुम्हें अपने घर से किडनैप कर लिया, और एक तुम हो, तुमसे शादी के लिए मना भी नहीं किया गया।
जय तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं बात कर लूंगी पापा से, डोंट वरी। एक सेकंड, क्या बात करोगी तुम पापा से? तुम्हें सगाई नहीं करनी है सम्राट से? बोलोगे उन्हें, बताओ। हाँ ये कैसी आवाज थी? मैं देखता हूँ। ये आत्या सम्राट के साथ रिश्ता तोड़ना चाहती है और मेरा जय उसके साथ टफर। तुमने फिर टॉपिक बदलने की कोशिश की ना? नहीं जय, मुझे बस बताने का मौका नहीं मिला। अभी भी मौका ढूंढ रही हो तुम? तुम्हें अभी भी मौका चाहिए? हाँ, क्योंकि हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते सुधर चुके हैं अब। क्या? और रूपा आंटी भी अब प्यार से बात करने लगी। अच्छा। मैंने खुद इस रिश्ते के लिए हाँ गई थी, रिमेम्बर? ओए वाईफाई मेरा चश्मा, ओए वाईफाई, ओए चश्मा दे मेरा, ओए वाईफाई। क्या चश्मा लेके जय के कमरे में जा रहा है? ये लो चाय। ओए वाईफाई मेरा चश्मा ले गया। ओए वाईफाई क्या हुआ तेरे को? रुक, मैं चाय बाद में पीता हूँ। वाईफाई क्यों रुक। जा रहा है ऐसे? छह सब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सब इतने खुश हैं। ऐसे में मेरे लिए ना कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्लीज समझो। किसे ना नहीं कह सकती तुम? सम्राट को? छह उसकी फीलिंग की बहुत परवाह है तुम्हें, है ना? बहुत फिक्र हो रही है उसकी कि ना कह दोगी तो कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा है? सम्राट, आदि, अगर आज तुम मां नहीं होती तो तुम्हें उसका मुंह तोड़ देता। जी अरे छोड़ो यार। ऑलरेडी तुम्हें इतनी चोट लगी। हाँ लगी है तो लगने दो। क्या हुआ बड़ी माँ? आप बताएंगे मुझे?